हम्म। हजारों साल पहले जब दुनिया भर में ये माना जाता था कि या तो आपका नजरिया पूरी तरह सही है या फिर आप पूरी तरह गलत हैं, मतलब कोई बीच का रास्ता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट वाली सोच थी। हाँ, तो ठीक उसी दौर में भारत में एक ऐसी विचारधारा आकार ले रही थी जिसने इस पूरी बहस को ही पलट कर रख दिया। उस विचारधारा ने एक बहुत ही साहसिक दावा किया कि सत्य ना तो पूरी तरह सफेद होता है और ना ही पूरी तरह काला। जी, सत्य बहुआयामी है। बिल्कुल बहुआयामी है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बहुआयामी सत्य की जड़ों को तलाशने वाले हैं। और हमारा आधार है डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन द्वारा लिखी गई बेहद महत्वपूर्ण किताब जैन दर्शन। हम्म। देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ किसी धर्म के नियमों की सूची गिनाना या कर्मकांडों को दोहराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो एक बहुत ही सतही नजरिया हो जाएगा। सही बात है। इसके बजाय हम वास्तविकता को देखने के उस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारतीय वैचारिक इतिहास में अपनी एक बहुत ही मजबूत और अलग जगह बनाई है। और इस विषय की गहराई में उतरना इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि जब भी हम जैन दर्शन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में केवल उपवास, तपस्या या कुछ सख्त नियमों की ही छवि बनती है ना? हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन डॉक्टर जैन की ये किताब बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस बात को स्पष्ट करती है कि ये दर्शन वास्तव में जीवन, ब्रह्मांड और हमारी चेतना की संरचना को समझने का एक बहुत ही तार्किक विज्ञान है। तार्किक विज्ञान। जी, यह भारतीय चिंतन की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जहां ज्ञान की खोज किसी डर या लालच पर आधारित नहीं थी, बल्कि विशुद्ध जिज्ञासा और आत्म मंथन पर टिकी थी। तो इस दर्शन की जड़ों तक पहुंचने से पहले उस सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी को सुलझाना जरूरी है जो अक्सर अकादमिक हलकों में भी दोहराई जाती है। ओ, कौन सी गलतफहमी की बात कर रहे हैं? वही धारणा कि जब भी प्राचीन भारतीय दर्शन की चर्चा होती है तो ये मान लिया जाता है कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन तो बस वैदिक परंपरा की ही एक विद्रोही या नास्तिक शाखाएं हैं। मतलब जैसे इनका जन्म सिर्फ वेदों के विरोध में ही हुआ था। हम्म। देखिए, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और दार्शनिक भ्रांति है और डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन ने अपनी किताब की प्रस्तावना में बहुत ही ठोस प्राचीन प्रमाणों के साथ इसे दूर किया है। अच्छा, तो असलियत क्या है? असलियत समझने के लिए हमें नास्तिक शब्द की जड़ों में जाना होगा। आज हम नास्तिक उसे मानते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। हाँ, आज के दौर में तो यही अर्थ है। लेकिन प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं था। पाणिनि के व्याकरण का एक सूत्र है, अस्ति नास्ति दिष्टम मतिः। इसके अनुसार प्राचीन काल में नास्तिक वो नहीं था जो ईश्वर को न माने, बल्कि नास्तिक उसे कहा जाता था जो परलोक को न माने या मुख्य रूप से ज्ञान के अंतिम स्रोत के रूप में वेदों की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार न करे। अरे वाह! इसका अर्थ ये हुआ कि वेदों की सत्ता को सर्वोच्च न मानना ही किसी को उस समय नास्तिक की श्रेणी में डाल देता था। जी बिल्कुल। इसका उनके अपने दर्शन की मौलिकता या गहराई से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर हम इसे आज की तकनीक की भाषा में समझें तो मान लीजिए कि दो अलग-अलग कंपनियों के फोन हैं। अच्छी उपमा है। एक फोन किसी एक सॉफ्टवेयर प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और दूसरा किसी बिल्कुल अलग प्रणाली पर। अब अगर कोई दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहा है तो उसे सिर्फ इसलिए पहले फोन का विरोधी या विद्रोही नहीं कहा जा सकता ना? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पहली प्रणाली का उपयोग ही नहीं कर रहा है। वही तो, दोनों प्रणालियां अपने अपने तरीके से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं। उनका आर्किटेक्चर ही अलग है। हाँ, ये तकनीकी उपमा इस ऐतिहासिक स्थिति को समझने के लिए बहुत कारगर है। जैन दर्शन कोई प्रतिक्रियात्मक दर्शन नहीं है जो किसी अन्य विचार के विरोध में उपजा हो। वो भारत की अपनी एक अति प्राचीन और पूरी तरह स्वतंत्र श्रमण परंपरा का हिस्सा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी जिन वैरागी मुनियों का उल्लेख मिलता है वे इसी स्वतंत्र श्रमण धारा के संकेत हैं। अच्छा, और ये जो शब्द है श्रमण, इसका मूल अर्थ क्या है? देखिए, श्रमण शब्द श्रम से बना है। इसका मूल अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी बाहरी ईश्वरीय कृपा या कर्म कांडों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के आंतरिक श्रम, तप और प्रयास से सत्य की खोज करता है, वो श्रमण है। यानी यहाँ कोई शॉर्टकट या बाहरी मदद नहीं है, आपको अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी होगी। एकदम सही पकड़े। किताब में ये बात बहुत स्पष्टता से उभारी गई है कि जैन विचारकों ने बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य की खोज की।
बिना पूर्वाग्रह के। जी, उन्होंने किसी बाहरी शब्द प्रमाण या पहले से तय मान्यताओं को आंख मूंद कर अंतिम सत्य नहीं मान लिया। इसके बजाय उन्होंने वस्तु तत्व के साक्षात परीक्षण पर जोर दिया, जिसे हम एक कोरी स्लेट या टैबुला रासा कहते हैं, जहां आप पहले से बनी धारणाओं को किनारे रखकर सच्चाई की जांच करते हैं। बिल्कुल। जैन दर्शन उसी नींव पर खड़ा है। ये सत्य को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसने की परंपरा है। अब अगर ये विचारधारा इतनी ही स्वतंत्र और इसकी जड़ें इतनी ही गहरी हैं, तो फिर मानव समाज के विकास में इसकी भूमिका क्या रही? मतलब जब हम किताब के ऐतिहासिक खंड की ओर बढ़ते हैं, तो सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चित्रण सामने आता है। हाँ, आप शायद भोग भूमि से कर्म भूमि तक की यात्रा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल वही। वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। देखिए, जैन ऐतिहासिक अनुश्रुतियों में काल चक्र या समय के पहिए की एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या है। इसी में भोग भूमि का जिक्र आता है। ये मानव इतिहास का एक ऐसा प्राचीन दौर माना गया है जहां कल्प वृक्ष मौजूद थे। कल्प वृक्ष मतलब ऐसे पेड़ जो सब कुछ दे देते थे? एक तरह से हाँ, प्राकृतिक संसाधन जो इंसानों की हर बुनियादी जरूरत को पूरा कर देते थे, भोजन, आवास, वस्त्र वगैरह। मनुष्य को जीवित रहने के लिए न तो कोई कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता था और न ही संसाधनों के लिए कोई संघर्ष था। जब मैं इस भोग भूमि के हिस्से के बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में भविष्य की उस तकनीक की तस्वीर उभर आई जिसे हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अरे हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? आज हम एक ऐसे यूटोपिया या आदर्श दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां मशीनें हमारे सारे काम कर देंगी और हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैन अनुश्रुतियां बताती हैं कि ऐसी व्यवस्था कभी भी स्थायी नहीं रह सकती। सही कहा, क्योंकि प्रकृति का मूल नियम ही निरंतर परिवर्तन है। एक समय के बाद वे प्राकृतिक संसाधन कम होने लगे, उनकी क्षमता क्षीण हो गई और दूसरी तरफ जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा। मतलब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। बिल्कुल, और ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार समाज में अभाव पैदा हुआ। संसाधनों की कमी के कारण लोगों में उलझन, असुरक्षा और संघर्ष ने जन्म लिया। तो एक तरह से ये वो समय था जहां मनुष्य भोग भूमि की निष्क्रियता से निकलकर कर्म भूमि में प्रवेश कर रहा था। जी, अब उन्हें जीवित रहने के लिए कर्म करना था, मेहनत करनी थी। लेकिन विडंबना ये थी कि वे ये नहीं जानते थे कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। और यहीं पर ऐतिहासिक रंगमंच पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का आगमन होता है। वे केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि देखा जाए तो वे मानव सभ्यता के पहले बड़े इंजीनियर और समाज सुधारक थे। हाँ, ऋषभदेव की भूमिका सच में एक युग प्रवर्तक की थी। जब आदिम समाज अभाव के कारण बिखरने की कगार पर था, तब उन्होंने समाज को 6 मुख्य विद्याएं सिखाईं। वो 6 विद्या कौन सी थी? असी मतलब आत्मरक्षा के लिए शस्त्र विद्या, मसी यानी लेखन और बौद्धिक कार्य, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या। उन्होंने बिखरे हुए आदिम समूहों को एक सभ्य और कर्मशील समाज के ढांचे में ढाला। इस पूरी कहानी में मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी, वो थी ऋषभदेव द्वारा अपनी पुत्रियों को दी गई शिक्षा। जी, ब्राह्मी और सुंदरी की कहानी। हाँ, उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को अक्षर ज्ञान दिया, और आज इतिहास में हम जिस ब्राह्मी लिपि को भारत की तमाम लिपियों की जननी मानते हैं, उसका नाम उसी पुत्री के नाम पर पड़ा है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि ये दर्शन ज्ञान और सभ्यता के कितने बुनियादी स्तरों पर अपनी नींव रख रहा था। ये सिर्फ मोक्ष की बात नहीं कर रहा था, ये जीवन जीने की कला सिखा रहा था। सही बात है। और प्रथम तीर्थंकर के बाद की जो परंपरा है, वो भी समाज की समस्याओं के अनुसार उसे दिशा देती रही है। हाँ, किताब में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का बहुत ही मार्मिक विश्लेषण मिलता है। नेमिनाथ, जिन्हें नारायण श्री कृष्ण का चचेरा भाई माना गया है, उनका जीवन करुणा का एक चरम उदाहरण है। वो बारात वाली घटना ना? जी, कथा आती है कि अपनी ही बारात के दौरान जब उन्होंने देखा कि दावत के लिए अनगिनत बेजुबान जानवरों को बाड़ों में बंद किया गया है और वे भय से चीख रहे हैं, तो उनका हृदय कांप उठा। उफ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी गहरी करुणा के कारण उन्होंने उसी क्षण विवाह से इनकार कर दिया और वैराग्य का मार्ग अपना लिया। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि संवेदनशीलता उस दौर में भी एक बहुत बड़ा मूल्य थी, और ऐसा ही कुछ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन में भी दिखता है। हाँ, जिन्होंने बचपन में एक जलते हुए लक्कड़ के भीतर फंसे
एक अधजले नाग नागिन के जोड़े को बचाया था। बड़े होकर उन्होंने यज्ञों के नाम पर होने वाली पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का कड़ा विरोध किया। और उन्होंने ही समाज को एक नई नैतिक दिशा दी थी, है ना? जी बिल्कुल। उन्होंने चतुर्याम धर्म की स्थापना की, जिसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य यानी चोरी न करना और अपरिग्रह शामिल थे। और बाद में इन्हीं सिद्धांतों की नींव पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपना काम आगे बढ़ाया। अक्सर एक आम धारणा है कि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ये भी एक बहुत आम भ्रांति है। इतिहास और ये किताब दोनों स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने इस अत्यंत प्राचीन परंपरा को अपने युग की जटिलताओं के अनुसार एक नया रूप दिया। उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़कर इसे पंच महाव्रत का रूप दिया और अहिंसा को जीवन के सबसे सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मनुष्य की असली जीत बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों पर विजय पाना है। तो अब यहाँ से हमारी ये चर्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुँच रही है जो भौतिक दुनिया से निकलकर विचारों की दुनिया में प्रवेश करती है। मतलब तीर्थंकरों ने केवल शारीरिक हिंसा को रोकने की बात नहीं की। बिल्कुल नहीं। उन्होंने विचारों और दर्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति की। और यही हम उस सिद्धांत से टकराते हैं जो आज के हमारे बटे हुए समाज की शायद सबसे बड़ी दवा बन सकता है, अनेकांतवाद। देखिए, अनेकांतवाद को पूरे भारतीय दर्शन में जैन विचारकों की सबसे महान और अद्वितीय देन माना जाता है। अनेक अंत इस शब्द का अर्थ है कि सत्य के अनंत पहलू या अनंत धर्म होते हैं। अनंत धर्म मतलब? किताब समझाती है कि दुनिया का कोई भी तत्व अनंत धर्मात्मक है। किसी भी एक वस्तु या विचार में एक ही समय पर कई गुण और कई अवस्थाएं मौजूद होती हैं। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने नजरिए से जो देख या समझ रहा हूं वो सच तो हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति जो दावा कर रहा है वो पूरी तरह से झूठ है? अनेकांतवाद का मूल सार ही यही है। कोई भी विचार या नजरिया अपने आप में पूर्ण रूप से गलत या 100% सही नहीं होता। हर विचार किसी खास दृष्टिकोण से या किसी विशेष परिस्थिति से सही हो सकता है। लेकिन अक्सर हम तो यही सोचते हैं कि सिर्फ मेरी ही बात सच है। और जब हम इस बात की जिद पकड़ लेते हैं तो हम सत्य के बाकी अनगिनत पहलुओं को नकार रहे होते हैं। दर्शन की भाषा में इस हठधर्मिता को एकांतवाद कहते हैं, जो अंत तक कट्टरपन और असहिष्णुता को जन्म देता है। इसे आज के आधुनिक दुनिया के एक उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए कि एक कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक 3D होलोग्राम हवा में तैर रहा है। हाँ। मैं उस कमरे के बाईं तरफ खड़ा हूं, तो मुझे उस होलोग्राम का एक विशेष आकार और रंग दिखाई दे रहा है। एक अन्य व्यक्ति कमरे के दाईं तरफ खड़ा है, तो प्रकाश और कोण के कारण उसे एक बिल्कुल अलग आकार दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब हम दोनों आपस में इस बात पर तीखी बहस कर सकते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा मैं कह रहा हूं, और वो पलटकर कहे कि नहीं, तुम गलत हो, ये तो वैसा दिखता है, जो कि असल में हम रोज करते हैं। हाँ, लेकिन यथार्थ ये है कि हम दोनों ही उसी एक चीज को देख रहे हैं। हम दोनों अपने अपने नजरिए से आंशिक रूप से सही हैं। कोई भी पूरी तरह गलत नहीं है, बस हमारा देखने का कोण अलग है। यह 3D छवि वाला उदाहरण अनेकांतवाद को समझने के लिए एकदम सटीक है। और जैन दार्शनिक यही नहीं रुके। उन्होंने इस सिद्धांत को रोजमर्रा की भाषा में उतारने के लिए एक पूरी प्रणाली विकसित की, जिसे स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद? इसका क्या अर्थ हुआ? स्याद का अर्थ होता है किसी एक अपेक्षा से या कथनचित। जब आप अपने किसी भी दावे के आगे यह विचार जोड़ देते हैं कि मेरे नजरिए से यह ऐसा है, तो आप सामने वाले के नजरिए के लिए जगह छोड़ देते हैं। अरे वाह! मतलब आप सत्य पर अपना एकाधिकार नहीं जताते। ये तो सिर्फ एक वैचारिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि बातचीत करने और दूसरों को सुनने की एक पूरी तकनीक है। एक तरह से यह हमारे अहंकार को चुनौती देता है। बिल्कुल। और इसी कारण से अनेकांतवाद को विश्व इतिहास में बौद्धिक अहिंसा या मानसिक अहिंसा का सबसे उत्कृष्ट रूप कहा गया है। शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाना तो स्थूल अहिंसा है, लेकिन वैचारिक जगत में किसी दूसरे के विचारों का सम्मान करना, यह विचारों की दुनिया में अहिंसा का पालन करना है। मानसिक और वैचारिक अहिंसा, ये विचार अपने आप में कितना सुकून देने वाला है। लेकिन जब हम सत्य के इतने अनंत पहलुओं की बात करते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। जी पूछिए। क्या हमारा सीमित दिमाग, हमारी ये तर्क वितर्क करने की क्षमता उस अनंत सत्य को
कभी पूरी तरह पकड़ सकती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और यहीं पर इस किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है जो दर्शन शब्द के असली अर्थ की परतें खोलता है। तो दर्शन का असली अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा में दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना। लेकिन यहाँ देखने का मतलब सिर्फ अपनी भौतिक आंखों से दुनिया को देखना या केवल दिमागी कसरत करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है भीतर की अनुभूति या यथार्थ का साक्षात्कार करना। यानी ये सिर्फ लॉजिक, तर्क या शब्दों की बाजीगरी का खेल नहीं है। हम सिर्फ बहस जीतकर सत्य तक नहीं पहुंच सकते। एकदम सही। डॉक्टर जैन लिखते हैं कि केवल बौद्धिक शब्द, भाषा या तर्क निर्विकल्प सत्य तक नहीं पहुंच सकते। निर्विकल्प का अर्थ है वो विशुद्ध अखंड सत्य जिसे शब्दों के खांचे में नहीं बांधा जा सकता। हमारी भाषा और हमारे तर्क की एक सीमा है। जी, शब्द और तर्क तो केवल सत्य की ओर संकेत दे सकते हैं। वे सत्य तक पहुंचने के रास्ते में लगे हुए मील के पत्थर मात्र हैं। इसे समझने के लिए मैं एक तुलना करना चाहूंगा। मान लीजिए किसी बहुत बड़े और खूबसूरत शहर का एक विस्तृत नक्शा मेरे पास है। मैं उस नक्शे को पढ़ सकता हूँ, उसकी हर सड़क को समझ सकता हूँ, लेकिन केवल नक्शे को पढ़ लेना और उस शहर की सड़कों पर असल में चलना, वहां की हवा को महसूस करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अनुभव हैं। नक्शा वास्तविकता का संकेत है, पर नक्शा अपने आप में वो शहर तो नहीं है। बहुत ही सुंदर तुलना है। बौद्धिक ज्ञान वो नक्शा है और दर्शन उस शहर में असल में कदम रखना है। सच्चा दर्शन या अंतिम सत्य का अनुभव मनुष्य को तब होता है जब उसके भीतर पलने वाले राग और द्वेष पूरी तरह शांत हो जाते हैं। राग और द्वेष? हाँ, किसी चीज के प्रति अत्यधिक आकर्षण और किसी चीज के प्रति तीव्र घृणा। जब व्यक्ति इन मानसिक द्वंद्वों से ऊपर उठकर बिल्कुल निराकुल या शांत अवस्था में आ जाता है, तब उसे सत्य का साक्षात दर्शन होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर तर्क और शब्द उस अंतिम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते, अगर वे इतने ही अधूरे हैं, तो फिर हम इतने सारे शास्त्रों और इतनी सारी किताबों का अध्ययन क्यों करते हैं? मतलब खुद ये जैन दर्शन की किताब जिसका हम इतनी गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, ये भी तो शब्दों से ही रची गई है। फिर इन सबको पढ़ने का या इन पर इतनी लंबी चर्चा करने का क्या फायदा? देखिए, यह संदेह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन समाधान भी इसी दर्शन के भीतर है। शास्त्र, किताबें या सिद्धांत व्यर्थ नहीं है, ये बहुत आवश्यक मार्गदर्शक हैं। जैसे आपने नक्शे की बात की, यदि आपके पास नक्शा ना हो तो आप उस शहर में भटक सकते हैं। हाँ, वो तो है। शब्द और शास्त्र आपको सत्य की दिशा दिखाते हैं। वे आपकी बुद्धि पर पड़े अज्ञान के जालों को साफ करते हैं। वे आपको तैयार करते हैं। समझ गया। लेकिन दर्शन हमें यह चेतावनी भी देता है कि केवल उस नक्शे को हाथ में लेकर बैठ जाने से मंजिल नहीं मिल जाएगी। जब अंतिम सत्य का अनुभव करना होता है, तब शब्दों और तर्कों की बैसाखी को छोड़ना ही पड़ता है। मतलब शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, तर्कों का उपयोग कीजिए, लेकिन परम सत्य का अनुभव अंततः स्वयं की आत्मा की शुद्धि और गहरी मानसिक शांति से ही संभव होगा। बिल्कुल सटीक। विचारों के तल से शुरू होकर आत्मा की शांति तक की ये यात्रा सचमुच अद्भुत है। इस गहरी चर्चा ने आज कई जमे हुए विचारों को झकझोरने का काम किया है। जी, हमने यह समझा कि कैसे जैन दर्शन महज किसी पुरानी परंपरा की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और पूर्वाग्रह रहित चिंतन की धारा है। और हमने ये भी देखा कि कैसे ऋषभदेव ने भोग भूमि की निर्भरता से मानव जाति को बाहर निकालकर सभ्यता और आत्मनिर्भरता की नींव रखी। और कैसे भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों ने अहिंसा को केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने का आधार बनाया। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे सशक्त हिस्सा अनेकांतवाद रहा। वो बौद्धिक अहिंसा जिसने हमें ये सिखाया कि सत्य पर किसी एक इंसान का एकाधिकार नहीं हो सकता। सत्य बहुआयामी है और हर नजरिए में सत्य की एक हल्की सी किरण मौजूद हो सकती है। तो आज की इस गहरी वैचारिक यात्रा को विराम देने से पहले एक अंतिम विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। आज के इस आधुनिक दौर में जहां सोशल मीडिया पर कैंसल कल्चर हावी है, जहां हम बात बात पर लोगों से इसलिए लड़ पड़ते हैं क्योंकि वे हमसे अलग सोचते हैं, रोज ही ऐसा देखने को मिलता है। तो विचार करने वाली बात है कि अगर हम एक पल के लिए रुकें और सोचें कि जिस विचार का या जिस इंसान का हम सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्या होगा अगर हम जैन दर्शन के इस अनेकांतवाद को केवल एक दिन के लिए अपने व्यवहार में लागू करें? ये तो बहुत ही दिलचस्प प्रयोग होगा, है ना? क्या होगा अगर हम ये मान लें
कि जिस बात को हम पूरी तरह गलत मानकर खारिज कर रहे हैं, शायद उसमें भी सत्य का एक छोटा सा अंश छिपा हो। शायद सामने वाला उस 3D छवि को किसी ऐसे कोण से देख रहा है जहां तक हमारी नजर ही नहीं पहुंच पाई है। क्या विचारों की दुनिया में ये थोड़ी सी विनम्रता हमारे समाज के शोर और अंदर की कड़वाहट को शांत नहीं कर सकती? इसी विचार मंथन के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस सवाल को अपने साथ रखिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा।